सदा वसन्तं गिरिजयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि भवं भवामि सरितं नमामि। तो यहाँ बैठना, यहाँ बैठो, जहाँ बैठना वहाँ बैठ जाओ। জয় গুরু, জয় গুরু, আসুন। আমাকে বলছে তুমি না গেলেও আমি যাবো। ঠিক আছে। পুরো ট্রাফিক মানে হেঁটে আসতে হলো। জল ভর্তি? না জল না, মানে পুরো গাড়ি জ্যাম। ও, এই মলের সামনে নেমে হেঁটে চলে গেল। नमो खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो श्रीब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदा प्रचेता। श्री गुरुदेव्यै नमः। श्री गुरुदेव्यै नमः। ओम श्री गुरुदेव्यै नमः।
अभी एक सुंदर प्रसंग चल रहा था। हम लोग चंडी के बारे में विचार कर रहे थे। चंडी क्या है? चंडी शुंभ निशुंभ के दो सेनापति थे। एक का नाम था चंड, एक का नाम था मुंड। तो चंड को मारने वाली चंडी, इसलिए चंडी नाम पॉपुलर हो गया। मारने वाली कौन है? आदि ब्रह्म की अपनी शक्ति। हम लोग गलती से समझते हैं कि शिव पत्नी है दुर्गा। नहीं है, वो नहीं है। पार्वती है, सती है। दुर्गा किसी की पत्नी नहीं है। दुर्गा आदि ब्रह्म से निकली हुई, समस्त देवताओं में छिटाई हुई या बटी हुई, वापस जब इकट्ठा होती है तब वो दुर्गा होती है। तो चंडी एक बहुत पावरफुल किताब है, और जो कुछ गीता में है वो चंडी में भी है। जो आध्यात्म की बात गीता में है वो चंडी में भी है। सब नहीं समझ पाते। कुछ लोग चंडी पढ़ते हैं, रोने लगते हैं। क्या चीज का इमोशन आता मुझे नहीं समझ आता। रोने की तो कोई बात ही नहीं है, तो बहुत प्रसन्न होने की बात है। रोते क्यों लोग? उनको इमोशन हो जाता है। अब जिसका जो मन है वो करे। चंडी है क्या? भगवान की जो अतुलनीय शक्ति है, जिनको दुर्गा कहा जाता है, वह जब जब जमीन पर विपदा आती है, वह अपना रूप बदल करके संसार में प्रकट होकर के उस विपदा को, उस असुविधा को, उस दैत्य वृत्ति को हर लेती है। यही करती है वो। इसका रिफ्लेक्शन गीता में क्या है? इसका रिफ्लेक्शन गीता में है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म नाश के तरफ जाने लगता है, मैं आकर के पुनः सेम चीज चंडी में। अच्छा, अब तीन रूप क्यों है? देवी ने 3 बार का जैसा जैसा रूप लिया, उनकी जो लीलाएं थी वो 3 बार वर्णित हैं चंडी में। कैसा? देवी के 3 रूप प्रख्यात हैं। बाकी और भी बहुत सारे रूप है, शाकंभरी, बहुत सारे नाम है, मैं बता दूंगा अभी। हैं तो हैं जो सारे 9 नाम कात्यायनी। हाँ, वो तो है ही है। और उसके बाद में भी वो शाकंभरी रूप में आई, और वो जो बहुत सारे इनको लेके कृत्वा संख्य षटपदम त्रैलोक्य विनाशाय, वो एक बहुत सारे भौरों को तैयार करती हैं। तो नाम अभी दिमाग से उतर रहा है। ये क्या है? ये भौरे कौन है? षटपदम, 6 जिनके पैर हैं, ऐसे मैं भौरों को तैयार करती हूँ बुराइयों को, राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए। 6 पैर किसके हैं? 6 चक्र जिसका जागृत है। बहुत सुंदर है। तो पहला रूप है महाकाली के रूप में। उसमें वो मधु और कैटब का वध होता है। ब्रह्मा जी को खाने के लिए लोग प्रयास कर रहे होते हैं, मधु और कैटब। तो वो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं माँ से, माँ आप जो मेरे स्वामी को सुला रखी हैं उनको जगाइए, नहीं तो इन राक्षसों से मुझे कौन बचाएगा। तो देवी अपना प्रभाव उनसे हटा करके भगवान को जागृत कर देती। फिर भगवान की उनकी लड़ाई होती है, वो मारे जाते हैं। पहला अवतार देवी का। उसके बाद में महिषासुर जब संसार पे हावी हो जाता है, स्वर्ग का राज भी ले लेता है, संसार का राज भी ले लेता है, तब देवता लोग दुखी होकर फिर इकट्ठा होते हैं। तो उनके आक्रोश से एक तेज उत्पन्न होता है। यही सम्मिलित देवताओं का तेज है। इसलिए सारे विश्व की शक्ति एक जगह इकट्ठा हो गई, एक पिंड में इकट्ठा हो गई। अब वो तो पिंड है, तेजस पिंड है। तो देवता लोग कोई अपना नाक देता है, कोई कान देता है, कोई कुछ देता है, तो शरीर हो गया उनका। इसका मतलब क्या है? मैं किसी को नाक कैसे दे सकता हूं? इसका मतलब यही है कि सारे देवताओं का रूप उनमें समाया गया। फिर अपना अपना फेवरेट जो वस्त्र होता है वो देते, फिर अपना अपना अस्त्र देते। देवी संपूर्ण रूप में तैयार हो जाती।
सूर्य महाराज उनके जो रोमकूप हैं उनमें प्रकाश देते हैं, इसलिए वो ऐसी चमकती है जैसे जिस प्रकाश का कोई अंत नहीं है, बर्दाश्त करना संभव नहीं है, वैसे रूप में देवी प्रकट होती। फिर महिषासुर का वध होता है। मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा। महिषासुर का मतलब होता है महिष जोड़ असुर। महिष माने भैंस, भैंस में कोई गुण नहीं है, तो उसके तरह आचरण जो करे वो महिषासुर, तामसिक आचरण। और जब तामसिक भाव सारी दुनिया में छा जाए तो महिषासुर का राज हो गया। उसको समाप्त करने के लिए देवी प्रकट हुई। उस समय उनका रूप था महालक्ष्मी, सेकंड अवतार। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। महासरस्वती बाद में आएंगी, अभी हम लोग दूसरे रूप महालक्ष्मी की बात ही कर रहे हैं। महिषासुर के वध होने के बाद सारे देवता लोग सामने माँ के प्रकट हुए, उनका स्तवन किया, कोई चंदन लगाया, कोई आरती किया, कोई कुछ किया, कोई फूल बारिश किया और माँ की स्तुति हुई। उसी का एक श्लोक मैंने अभी गाया। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। बहुत सारे श्लोक हैं, उसमें सारे देवता बोलते हैं कि तुम क्या हो, इसका वर्णन तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं कर सकते, दूसरों की तो औकात ही क्या। क्यों? क्योंकि निराकार ब्रह्म की अपनी शक्ति है वो, तो वो सबसे पहले आई, फिर वो दो भाग में विभाग हो गई, पराशक्ति अपराशक्ति। पराशक्ति अलौकिक चीजों की, स्वर्गीय चीजों की, भगवान के लायक चीजों की निर्माण करने वाली है, और अपराशक्ति संसार बनाती है। तो ये स्तुति जब हुई तो देवी प्रसन्न हुई, तो बोली देवता लोग तुम लोग को अपने और जगत के कल्याण के लिए क्या आशीर्वाद चाहिए, मुझसे ले लो। तो बोले आपका दिया तो सब कुछ है, एक काम करिए आप जब जब इस तरह की बाधा आएगी तो आप हम लोग की मदद करिएगा, प्रकट होकर के बाधा को नष्ट कर दीजिएगा, यही आपको हम चाहते हैं, यही जगत का कल्याण है। बोले ठीक है। उसके बाद तीसरा जब अवतार होता है, वो तीसरा अवतार है महासरस्वती। ये महासरस्वती, महाशब्द क्यों यूज हुआ? सरस्वती की सीमाएं निर्धारित है, वो बोलने में, गाने में, विद्या में, इन्हीं चीजों में रहेंगी। लक्ष्मी की भी सीमा निर्धारित है, 8 चीजें होती है लक्ष्मी। एक हम लोग तो एक जानते माल, उसके अलावा स्मृति, मेधा, तेज, धृति, ऐसे करके 8 चीजें हैं। श्री किसको बोलते हैं? जिसमें नहीं, लक्ष्मी तो ठीक है, मतलब क्या हुआ श्री का? श्री युक्त तो बोलते हैं हम लोग, श्रीमान बोलते हैं, श्रीमती बोलते हैं, क्या मतलब? व्हाट इज दिस श्री? श्री माने तेज, मेधा, स्मृति, वाणी, सबका धनी। जिसके पास ये सब है वो श्री युक्त है। श्री युक्त, जिसके साथ श्री जुड़ी है, क्या आसान नहीं है? श्रीमती, श्रीमान जो लगाया देखो आप, यही है, उसके पास श्री है। अब वो है नहीं, लेकिन हम लोग को बोलना पड़ता है लोकाचार में। जैसे घर में नया जमाई आता है या कोई आता है तो हम लोग क्या बोलता है? चिरंजीवी भवा, हो जाएगा चिरंजीवी। आयु तो सबकी निर्धारित है, हम लोग बोलने को बोलते हैं। तो देवी का तीसरा जो रूप प्रकट होता है वो है महासरस्वती। महा इसलिए कि उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो बुद्धि प्रदायिनी है। तो ये जो लास्ट के जो दानव हैं, शुंभ और निशुंभ, इसका वर्णन गीता में प्रथम से ही, शुरू से। तो गीता और चंडी एकदम पैरेलल ग्रंथ है। आध्यात्मिकता भी उतनी ही है गीता में जितनी चंडी में है।
कैसे बताता हूँ। इसीलिए अभी दीदी बोली चंडी क्या है बताइए मुझे, तो ये चर्चा चल रही थी तो मैंने सोचा उसको कंटिन्यू कर देते हैं। शुंभ और निशुंभ है आपके श्वास और निश्वास। ये राक्षसों के देवता कैसे थे? मैंने पिछली बार वर्णन किया था, चर्चा की थी। राक्षसों के देवता इसलिए हैं कि जब तक बच्चा मां के गर्भ में है तब तक उसका बहिर्श्वास नहीं चलता है। वो अपनी नाभि से मां से कनेक्टेड है, वो जो ऑक्सीजन लेती है वो उसको मिलती है, और उसका अपना श्वास नहीं चलता है। और जैसे ही वो संसार में आता है उसकी नाभि से सुषुम्ना को काट दिया जाता है और यहाँ वैक्यूम लेकर के उसका नाक वाक साफ करके उसको उठ बेटा सांस ले, उसका तो है रोना चालू कर दे। मैं कितनी अच्छी अवस्था में था, कहां फंस गया। ठीक, बाबा बोलते थे टू नो गॉड यू हैव टू नो योर, यू हैव टू एंटर योर मदर्स वूम। भगवान को यदि जानना है तो मां के गर्भ में प्रवेश करना होगा। एवरीबडी नोज दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो हो नहीं सकता। तो फिर बाबा क्यों बोले ऐसे ही? उनके बोलने का मतलब है कि मां के गर्भ में जो स्थिति थी वह तुमको निर्माण करके उस स्थिति में रहना होगा। वो क्या स्थिति थी? बहिर्श्वास बंद। गीता तो यही बोलती कि प्राणायाम करते 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 बहिर्श्वास बंद हो जाएगा, सुषुम्ना से तुम्हारा श्वास चलने लगेगा, तब तुम भगवान को जान सकोगे। ये तो बाबा बोलते, ये चंडी बोलती। और जैसे ही मेरा बाहर का श्वास चलने लगा मेरे को संसार दिखने लगा। ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा खाना है, ये मेरा खिलौना है, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी स्कूल है, सब कुछ दिखने लगा। क्यों? बाहर श्वास चला तो तब क्या हुआ? बाहर श्वास चलने से मन रूपी विकार उत्पन्न हुआ, वो इंद्रियों का राजा बना और इंद्रियों से बाहर का संसार हम देखने लगे और उसमें रम गए, भगवान को भूल गए। अब मेरे पीछे कौन से भगवान बैठे हैं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि मैंने नजर दूसरी तरफ कर रखी है। ऐसे ही जो लोग संसार में जाते हैं, संसार में फंसे रहते हैं, उसका कारण ये है कि भगवान को नहीं देख सकते। ये प्रश्न नचिकेता ने यमराज से किया। ये सब उल्टा पुल्टा क्यों होता है? मैंने भी अपनी पुस्तक में ये सवाल लिखा है कि भगवान को क्या असुविधा थी। एक इंद्रिय तो ऐसी देते कि हम लोग उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, चिट्ठी के थ्रू, कुछ भी हमारा उपाय तो देते। क्यों ऐसा किया हम लोग के साथ अत्याचार? एकदम गायब हो गए। तो उसका जवाब लाहिरी महाशय ने, सान्याल महाशय ने मंदार में मुझे दिया, मैंने एक किताब में लिखा है। वो है परांचिखानी व्यतरणत स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यन्ति न अंतरात्मनः। परांची, पर आंची, बाहर के तरफ निर्माण किया है सारी इंद्रियों को भगवान ने। गीता में क्या लिखा है? कुरुक्षेत्र माने सब संसार को देखने वाला क्षेत्र, ये चीज बोली थी। तो इसलिए हम लोग संसार को देख पाते हैं, अपने अंदर छिपी हुई आत्मा को नहीं देख पाते। तो नचिकेता ने पूछा प्रभु इसका उपाय क्या है? बोले बहुत सुंदर उपाय है। क्या उपाय? कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मना, आत्मा प्रत्येक मतलब रियल आत्मा को देखने के लिए कुछ धैर्यवान लोग, धीरा माने धैर्यवान, मैक्षते देखते हैं, आवृत चक्षु, आंखों को बंद करके, अमृतात्मिच्छन्न, अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से। संसार प्राप्त करना है तो आंख बंद नहीं करने की जरूरत, फिर तो आंख और खुलो बड़ी। तुमको संसार नहीं चाहिए, तुमको भगवान चाहिए तो आंखें बंद कर लो। सूरदास ने यही कहा है, जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दरस की। सूरदास तो शुरू से ही आंख नहीं थी भाई, तो ये क्या बोल रहे हैं? आंख एक नहीं है, मनुष्य को 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, आंख, नाक, कान, मुंह, ये वो सब 5। तो आंख तो बंद हो गई, ठीक है, लेकिन कान से सुन रहे संसार की बात। ओ चिड़िया कितना मीठा बोल रही है, कोयल अच्छा बोल रही है, अरे मेरा पोता क्या लाजवाब गाना गाता है। फंस गए संसार में। तो सूरदास ने वो सारी इंद्रियों को भी नगण्य कर दिया, निष्क्रिय कर दिया, तब भगवान यही बोलते। तो ये यमराज भी नचिकेता को यही बोलता है, चंडी में भी यही मैसेज है। अब आइए
शुंभ निशुंभ पैदा हो गए। तो देवता लोग गए खोजने के लिए मां को कहां से बुलाएं, कैसे करें। तो मां का स्वरूप है पार्वती जी, शिव पत्नी, और वो संपूर्ण रूप नहीं है, उसमें अंतर्निहित सारी शक्तियां हैं, पर वो अपनी शक्तियों की सीमा है। जैसे लक्ष्मी की सीमा है, सरस्वती की सीमा है, वैसे पार्वती की भी सीमा है। तो देवता वहां जाके खड़े हो गए। उनको मालूम था इस समय सुबह में गंगा में स्नान करने मां जाती है। सारे देवताओं को देख करके मां ने कहा तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो। तो देवताओं ने पहले तो स्तुति गान किया, नमो देव्ये नमो, बहुत लंबा है। तो क्या हुआ बताओगे मुझे। बोले आपने ऐसे ऐसे हम लोगों को वचन दिया था कि जब कोई बाधा आएगी तो मैं आऊंगी तुम लोगों की रक्षा करने। तो बाधा उत्पन्न हो गई है। तो मां को आक्रोश हुआ, पार्वती जी को। उस आक्रोश से देवी कालिका पसंद हुई और वो प्रकट हुई दुर्गा जी। सारा तेज निकल करके दुर्गा बन गया। मां जो बनी, मां रह गई, क्या तेज निकल गया तो क्या हो जाएगा, काला पड़ गया। तो उनका नाम हो गया कालिका। अब देवी बोली बोलो, तो उन्होंने कहा ऐसा ऐसा है। बोलो चलो। तो चंड और मुंड, चंडी जहां से चालू होता है, चंड और मुंड, कामना और वासना, ये जाकर के शुंभ और निशुंभ को बोले कि अरे बड़ी सुंदर औरत है, मैं हम लोगों ने देखा हिमालय में, इतनी सुंदर आपके पास नहीं है कोई। आपके पास सारे रत्न हैं, वो जहाज है, पुष्पक विमान है, ऐरावत हाथी है, इंद्र से छीना हुआ, आपके पास वो उच्चैश्रवा घोड़ा भी है, लेकिन नहीं है तो ऐसी सुंदर स्त्री नहीं है। तो आप उनको वर लीजिए तो आपका संसार पूर्ण हो जाएगा। तो अच्छी लगी उसको बात। शुभ को बोला हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि जब हम संसार में सांस लेते हैं ना तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं नजर आता है। हमारी विवेक शक्ति भी खत्म हो जाती है। हमको चाहिए सुंदर स्त्री है तो हमको चाहिए। बोलते लेकिन एक बात है यार, देखो ऐसा करते हैं, पहले दूध को भेजते हैं, वो दूध जाके उनको समझा देगा हम लोग को लड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो वो भी अकेली स्त्री है, उनसे लड़ के उनको लाएंगे, एक तो उनका अपमान होगा, ठीक नहीं है। तो दूध को भेजा जाता है। पंचम अध्याय की कहानी है ये। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततम नमः, नमः प्रकृते विद्या। तो दूध पहुंचता है। अब देवी के पास दूध कौन सा पहुंच सके, जिसकी जिह्वा उठी हुई है। आपने ये भाग पूछते हैं, जिह्वा के उठे बिना आप वो स्थिति में जा ही नहीं सकते। इसीलिए उस दूध का नाम बहुत कम लोग जानते हैं। उस दूध का नाम है सुग्रीव। रामायण में भी सुग्रीव है, ध्यान कीजिएगा। इसीलिए रामायण वाला सुग्रीव भी उसकी मदद लेते हैं भगवान सीता को ढूंढने के लिए। ठीक, तो सुग्रीव जाता है और देवी से कहता है, पूरे अपने मालिक का अच्छा चिट्ठा बताता है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है। अब सारे ब्रह्मांड की मालकिन को तुम सुना रहे कि उसके पास क्या है। ऐसे गंगू तेली जाके मुकेश अंबानी को सुनाया कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, 4 कट्ठा जमीन है मेरे पास, उसमें मैंने इतना 3 तल्ले का मकान बना रखा है। तो क्या करेगा, वो हंसेगा। तो ब्रह्मांड की मालकिन को बोल रहा है उसके पास ये है, ये है। तुमको वो बोल रहे हैं कि चले आओ शादी कर लो हमसे, मैं भी उतना ही पावरफुल हूं जितना मेरा भाई है निशुंभ, तुमको दोनों में से जो पसंद आए उससे शादी कर लो। तो देवी हंसती है। ऋषि बोलते हैं, मार्कंडेय ऋषि, देवी मंद मंद मुस्काई, कुछ नहीं बोली, और ये बोली, ये मुझे याद है, यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पम व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति। यो मां जयति संग्रामे, जो संग्राम में यानी युद्ध में मुझे हरा देगा। यो मां दर्प व्यपोहति, मेरे दर्प घमंड को चूर कर देगा। यो मां प्रतिबलो लोके, मेरे बराबर ताकत लगाएगा। समय भर्ता भविष्यति, भर्ता माने स्वामी, हस्बैंड ने, कंट्रोलर। क्यों?
इसलिए कि जो प्रकृति में है उसमें इतनी ताकत ही नहीं है कि प्रकृति से लड़ सके। तो साधु पुरुष साधन करके, प्राणायाम करके, गुरु कृपा से प्रकृति के परे जाते हैं। जब प्रकृति के परे जाते हैं तो देवता कुल में उनका वास होने लगता है। तब क्या होता है, प्रकृति को आदेश दे करके असंभव को संभव कर देते हैं। जैसे गुरु महाराज लोग हैं, वो लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो हम लोग साधारण पुरुष हैं, हम लोग प्रकृति के अंदर हैं, अभी निकले नहीं हैं, 3 गुणों के परे नहीं गए हैं। 3 गुण कौन है? रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। तो गुणातीत माने प्रकृति के परे। तो गुणातीत, गुण के अतीत नहीं हो, इसलिए हम लोग को लगता करे बाबा में इतना पावर है, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए। अभी भी जिसके पास चाहेंगे वो प्रकट हो जाएंगे, जब चाहेंगे प्रकट हो जाएंगे, उसका जो दुख होगा हर लेंगे। करते क्यों नहीं है तब, वो एक अलग कहानी है, उसमें बाद में आता हूं। तो सुग्रीव गया तो देवी ने कहा कि देखो यार, बात तो ठीक बोलते हो, शुंभ और निशुंभ दोनों बहुत पावरफुल हैं, पर मैं क्या करूं? मैंने मूर्खतावश एक प्रतिज्ञा कर रखी, जो मेरे बराबर लड़ेगा, मुझे हरा देगा, मेरा घमंड चूर कर देगा, वो ही मेरा स्वामी बनेगा। अब दूत हंसा, अरे तू पागल है क्या? जिसको ब्रह्मांड में कोई राक्षस, कोई देवता, कोई मनुष्य नहीं हरा सकता, उससे अकेली स्त्री होकर तू लड़ेगी? अभी तो तेरे को इनवाइट कर रहे हैं, बाद में तो तेरा चौकी पकड़ करके घसीट के ले जाएंगे, अपमानित करेंगे। तो चल अच्छे से बुद्धिमानी का काम कर। तो देवी फिर बोली कि मैं क्या करूं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, वो प्रतिज्ञा के अनुसार ही मुझे चलना है। तो तुम एक काम करो दूत, तुम वापस जा करके सारा जो हमारा तुम्हारा वार्तालाप हुआ है अपने मालिक को बोल दो, फिर जैसा उचित समझे करेंगे। यदि मुझे अपमानित ही होना है तो होना है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा नहीं करूंगा। दूत गया और बोला। अब शुंभ को गुस्सा आ गया, तो बोला दूत कुछ नहीं, अब मंत्रणा कुछ नहीं, जाओ अपनी सेना लेकर के उसको हरा के लेकर घसीट के मेरे पास। किसको बोला? धूम्रलोचन। धूम्रलोचन माने धूम्र माने धुआं, लोचन माने दिखने वाला। धुआं जैसा दिखने वाला, वो क्या है? अहंकार है कि नहीं है निश्चित कोई नहीं बोल सकता। मैं बोलूंगा मेरे कोई अहंकार नहीं है, मेरी पत्नी बोली भरे पड़ा है अहंकार में, है ना? तो ये अहंकार गया सबसे पहले। देवी उसको देखी, समझ गई, उन्होंने जोर की हुंकार भरी, वहीं जल गया। ये क्या है? ये धूम्रलोचन का देवी के पास जाना, देवी का हुंकार बनना, उसका नष्ट हो जाना। व्हाट इज दिस? मनुष्य का अभिमान जब बहुत ऊंचा उठ जाता है और उसको चाहे शारीरिक, चाहे आर्थिक, चाहे मानसिक, चाहे सामाजिक कुछ कष्ट आता है, तो कहां जाता है अहंकार उसका? वो रोता है, उसका अहंकार खत्म हो जाता है और वो रोता है कि बहुत गलती हुई, मां तुम मदद करो। तो ऐसे वो अहंकार नष्ट। तब गए चंड और मुंड, कामना और वासना, अपनी सेना लगा, उनको हरा दी। फिर गया रक्त बीज। रक्त बीज क्या है? रक्त बीज दो चीजें, एक तो जो मंजू बोल रही वो इच्छा, और एक रक्त बीज का मतलब होता है प्रजनन। प्रजनन मीन्स रिक्रिएशन, रिपॉपुलेशन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। मेरी क्या इच्छा है? मेरा वंश चले। राजीव गांधी ने भी ये सोचा था, राहुल गांधी को पैदा कर लिया, उसका चल के भी उसको क्या फायदा हुआ? कोई कुछ विचार कर लो। वंश चलेगा, पिताजी तो चले गए, उस वंश से उनको क्या लाभ है? लेकिन मनुष्य को है कि नहीं मेरा वंश चलना चाहिए। अरे हमारा बाप दादाओं का इतना कीर्ति है, ये है, वो है, उसमें अरे कुछ नहीं है कीर्ति। खैर, तो रक्त बीज का था नियम, जानते ही आप लोग सबको, कि जहां उसको चोट लगेगी, एक कतरा खून का गिरेगा, वहां पे वैसा का वैसा रक्त बीज खड़ा हो जाएगा। तब देवी ने अपने सारे रूपों को इकट्ठा कर लिया।
ब्रह्माणी, रुद्राणी, सब। और कहा कि मैं इसको काटूंगी, तुम लोग इसका खून जमीन पे मत गिरने देना। और ऐसे करके उसके जितने रूप प्रकट हो चुके थे, हजारों लाखों में प्रकट हो चुके थे, उनका सफाया हुआ, रक्त बीज खत्म हुआ। अब शुंभ और निशुंभ बारी बारी से आए। सबसे पहले आया निशुंभ। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, शुंभ और निशुंभ कौन है? श्वास और निश्वास। तो निशुंभ आया पहले, तो देवी ने उसको मार दिया। तो शुंभ आया लास्ट में। तो शुंभ ने कहा, इतनी सारी देवियों को इकट्ठा करके तुम अकेले निहत्थे मेरे भाई को मार दी, इसमें तुम्हारा क्या घमंड का बात है? तो देवी ने कहा, मेरे सिवा पूरी सृष्टि में और कोई नहीं। ये जो तुम रूप देख रहे हो, ये सारी मेरी विभूतियां हैं। अच्छा, तुमको नहीं पसंद है, कोई बात नहीं, मैं इनका संवरण करती हूँ, वो सबको अपने में समझ लेती हूँ। उसके बाद शुंभ के साथ लास्ट वध होता है। ये क्या है? फिर गीता में आते हैं। श्वास और निश्वास बंद करना है। कैसे करिएगा? प्राणायाम से। क्या होगा? अपने आप बहिर्श्वास बंद हो जाएगा और भीतर सुषुम्ना से श्वास चालू होगा। गीता में भी यही बताया गया। ठीक, तो क्या किया देवी ने? एक बार आपने बुझबेन, बाकी रहा है तो बुझते ना पारे। देवी ने उसको उठा करके नीचे पटका, जमीन पे पटका। ये क्रिया मैं बोल नहीं सकता हूं, है? तुम क्यों बोलती हो नहीं बोलने का? तो फिर वो उठा, फिर देवी ने पटका, फिर वो देवी को घूसा मारा, देवी ने उसको भी घूसा मारा। फिर ऐसे करते 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 उसका माने श्वास का बंद हुई। जब श्वास बंद हुई तब क्या उसका सदुपयोग हुआ, माने उसका सदप्रभाव क्या हुआ, वो इसमें चंडी में बहुत सुंदर वर्णन है। यज्ञशाला, यज्ञशाला है आपका समान वायु, उसकी अग्नि मंद पड़ गई थी, यानी सिगरेट और धूपबत्ती की जैसी जल रही थी, उसमें ज्वाला नहीं थी, वो ज्वाला आ गई, उसमें प्रकट हो गई, यानी आपके शरीर का तेज बढ़ गया। चारों तरफ जो अनिष्ट के संकट दिख रहे थे, लक्षण दिख रहे थे, वो समाप्त हो गए। सुंदर वायु बहने लगी, सुषुम्ना से प्राण बहने लगा। हाँ, तो ये हुआ शुंभ का वध, चंडी खत्म। 11वें अध्याय में सारे देवता फिर इकट्ठा हुए और उन्होंने फिर उनका स्तवन किया, गाना गाया। उसने देवी ने फिर बोला उनको, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप मैंने किया है, अब सुन लो। आगे इस काल में, इस लोक में, इस समय में ये राक्षस पैदा होगा। उस समय में उतर के शाकंभरी के रूप में उनको शाक प्रोवाइड करूंगे, ऋषियों को खाने लायक, जीवंत रहने के लायक। और ये समय में मुझे दंतकाली बोला जाएगा, इस समय मुझे भीमा बोला जाएगा, इस समय मुझे ये बोला जाएगा, ये बोला जाएगा। और लास्ट में उन्होंने बोला कि मैं असंख्य षटपदम कृत्वा असंख्य षटपदम त्रैलोकस्य हितार्थाय वधिष्यामि दानवम, मैं उस दानव का वध करूंगी। अरुणाख्य नाम है इस दानव का। तो देवता बहुत प्रसन्न हुए, फिर बोले कि सर्वाबाधा प्रशमनन त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य भस्मद्वैरी विनाशनम। हरदम इसी तरह से प्रसन्न होके हमारे जब भी बाधा आए, दानव लोग आए, उनको आप नष्ट करेंगे। बोले ठीक। उसके बाद 12वें अध्याय में इसके फल क्या होते हैं, देवी का चरित्र पढ़ने का क्या फायदा होता है, क्या नहीं होता है। और 13वें अध्याय में जो दो मुख्य कैरेक्टर थे, चैप्टर 1 में आए थे, राजा सूरत और समाधि वैश्य, उनका क्या हुआ, ये चंडी दीदी उसको पढ़ लिया। तो जब हम लोग देवी के गुणगान का, उनके चरित्रों का स्तवन करना, स्मरण करना जब करते हैं, तो हमको क्या फायदा होता है, वो हम लोगों ने देख लिया। अब मैं आज विशेष करके लेके आया हूं
गीता सुनने का क्या फर्क पड़ता है? पढ़ता हूं 18वें अध्याय का 69 से ऐसे श्लोक है, देखते हैं। हाँ, 67 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशु शुशुवे वाच्यम न च मां यो अभय सुयति। इदं ते न तपस्काय, जो तपस्वी नहीं है, तप नहीं करता, तप माने कुटस्थ में रहना, जो नहीं करता है उसको मत सुनाना। तुम्हारे द्वारा तपस्याहीन पुरुष के सामने इस गीता के बातों को कहना ठीक नहीं, भक्तिहीन पुरुष के सामने भी नहीं। श्रवण में अनिच्छुक इस व्यक्ति को भी या पुरुष को भी या गुरु विद्वेषी पुरुष के सामने भी इसको मत बताना। और जो मुझसे असूया करता है, मेरा क्रिटिसिज्म करता है, मेरे को नगण्य मानता है, हीन मानता है, ऐसे व्यक्ति के सामने भी मत बोलो। ये है 67। 68 वो श्लोक है जिसके आधार पे मैं गीता पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, सुनाता हूँ आप लोगों सबको। वो बाबा का आशीर्वाद था मेरे पर, इसलिए 68 नंबर आप लोगों को सुना देता हूँ। बाबा ने शकुंतला के घर में 19 मई 2000 शकुंतला ने बोला बाबा हमारे घर में आइए, तो रात को 11 बजे गए, कोई काम में बिजी थे। हम लोग को तो मालूम नहीं, तो जाने वाले हैं, ये तो उनको मालूम है, हम लोग को क्या मालूम है। तो हम लोग को लगा कि अरे इतना लेट से जाएंगे बाबा, तो हम बैठे रहे, मैं और सुरेंद्र बाबू उनके हस्बैंड। तो बाबा बोले लेट हुए कैसे, जागो की? हम बोले हाँ चलिए वेट कर रहे हैं वहाँ से बात। तो हम लोग 11 बजे पहुंचे, तो बाबा ने फर्स्ट स्टार्ट करा दिया संवेद साधन। उसके बाद मुझे ये गीता पाठ का ये श्लोक निकाल के दिया, ले पढ़। अब शकुंतला के घर में आए हैं, मेरी छोटी बहन है, तो मैंने बोला बाबा शकुंतला भालो पाठ करे वो पूर्वे की, तुम्हारे जा इच्छा से करो। तो मैं समझ गया कि उनकी इच्छा मैं पढ़ूं, तो मैंने नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय करके स्टार्ट किया। क्या था श्लोक सुनिए, छोटा सा है। भगवत भक्त के सामने गीता व्याख्या का फल। य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परमां कृत्वा मामे वैश्यति संशयः। जो इस परम गुह्य डीप सीक्रेट विषय की मेरे भक्तों के सामने व्याख्या करेगा, वह मुझ में पराभक्ति उत्पन्न करके मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने मजाक किया कि बाबा आप बोले हैं, देखिए ये होना चाहिए। माँ को भी बोला, माँ आप विटनेस हैं, आपके सामने बोले हैं, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाबा का रिएक्शन देखिए, मंजूर थी वहां। आमी बोले छी এটা আমার কথা, এটা তো ভগবানের কথা, এটা হবে না, এটা তুমি কি করে ভাবতে পারো, এটা তো হবেই। जय गुरु। मेरे को तो आशीर्वाद मिल गया। क्या है ये श्लोक? भक्तों के सामने गीता शास्त्र के उपदेश का फल यहाँ बतलाते हैं भगवान। जो आदमी मेरे भक्तों को यह गीता उपदेश प्रदान करेगा, वह मुझ में पराभक्ति प्राप्त करके अंत में निसंशय विदाउट एनी डाउट मुझको ही प्राप्त हो। आध्यात्मिक व्याख्या, जो इस क्रिया को पाएगा वो मेरा हो जाएगा। अध्यात्म शास्त्र गीता का उद्देश्य लोगों को आत्मविद्ता बनाना। आत्मविद्ता माने आत्मा के संबंध में जानने वाला स्कॉलर, विद्वान। आत्मविद तो वही होगा जो क्रिया भी करेगा। यह क्रिया जन्म मरण से उद्धार करके मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। समस्त क्रिया रहस्य इस गीता में है। इसलिए जो आदमी इस गीता को पढ़कर लोगों को सुनाता है और इसका रहस्य उनको समझा देता है, वह निश्चय ही एक दिन आत्मवेत्ता हो जाएगा, इसमें संदेह न करना। आत्म क्रियाशील पुरुष आत्मा को ही प्राप्त करेगा। समाप्त। मैं क्या बताऊं, ये तो मैंने सुन लिया।
बाबा सडनली चले गए। 19 मई की बात है, 2 जून को वो चले गए। तो ये दिमाग में पूरी तरह से उतरा नहीं था। तो मेरी पत्नी का थोड़ा बहुत कभी कभी खिंचाई विचाई कर देता हूँ, पर इन्होंने बोला कि तुमको तो बोल के गए थे पढ़ो। मैं बोला माथा खराब है क्या? मेरे 10 पुस्तकों में किसी ने गीता पढ़कर लोगों को पब्लिकली सिखलाया, वैसा नहीं है। हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग बिजनेसमैन हैं। ये गीता वीता पढ़ने का हम लोग का काम नहीं है, तो पंडित लोग पढ़ेंगे। तुमको बाबा बोलेंगे, तुम उनसे ज्यादा जानते हो क्या? बोला नहीं, देख इससे अहंकार उत्पन्न होता है। कोई किसी ने प्रश्न पूछ लिया, मैं नहीं जवाब दे सका, तो मेरा गीता पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। तो उसका भी इसने जवाब दिया। बाबा ने एक बार बोला था, তোমার তো অনেক প্রশ্ন জিতেন। হ্যাঁ বাবা আছে, তা আমি না থাকলে এই প্রশ্নের জবাবটা কোথায় আসবে, কোথা থেকে আসবে? বললাম বাবা তার উত্তর তো আপনার কাছে আছে, সেই ব্যবস্থা তো আপনি করবেন। ঠিক আছে, আমি আমার গুরুদেবকে বলবো ইথার থেকে চলে আসবে তোর জবাব, स्पेस से चला जाता है, आता है। तो इनके कहने पे मैंने धनबाद में, हम लोग उस समय धनबाद में ही थे, इनके कहने पे 4-5 इनके मित्र थे, 2 मेरे भी मित्र थे, उनको बुला के गीता पाठ वीकली स्टार्ट किया, संडे के संडे। और इतना अच्छा लगने लगा लोगों को कि फिर ये इतना शुद्ध बोल पा रहे हैं, उस टाइम था इतनी स्ट्रांग थे। देखिए इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होता है, बोलने की शैली में भी बदलाव आता है और समझ में भी बहुत बड़ा बदलाव आता है। पर मेरा मानना है कि उस समय भी बाबा बोलते थे, आज भी बाबा ही बोलते हैं। इसलिए यदि कोई गलती है तो वो मेरी है, पर जो भी अच्छा है वो उनका दिया हुआ। अब देखिए 69 श्लोक, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तम भविता न च ते तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। मनुष्यों में जो पाठ करके सुना देगा, लोगों को समझा देगा, उनमें उसकी अपेक्षा मेरा अधिक प्रियकारी कोई नहीं, उसको मैं बहुत प्रेम करूंगा। उससे और कोई मेरा अधिक प्रिय भी पृथ्वी पर नहीं होगा। अब देखिए गीता पाठ का फल, अध्येषेते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मिति। और जो हम दोनों कौन? भगवान और अर्जुन, हम दोनों के इस धर्म संवाद को अध्ययन करेगा, उससे मैं ज्ञान यज्ञ के द्वारा अर्चित होऊंगा, और यही मेरा मत है। फिर आगे बढ़िए, गीता श्रवण का फल। जो पढ़ेगा नहीं, समझाएगा नहीं, खाली सुनेगा, उसका क्या करोगे? श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयोदपि यो नर सोऽपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्युन्न यात पुण्य कर्मणाम। जो श्रद्धालु होकर के अनसूया रहित, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म इन द माइंड, अनसूया ये मतलब यही है, असूया रहित, नॉट अनसूया। जो पुरुष केवल श्रवण भी करे, सिर्फ सुन भी ले, वह भी मुक्त होकर पुण्य कर्मकारी लोगों के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। उसके बाद 71 नंबर चला गया। 72 में भगवान ने फिर अर्जुन से कहा, ये सारी बातें मैंने तुमको समझा दी, तुमने सुना या नहीं सुना? Were you able to pay attention or were you distracted? Did you understand or did you not understand? मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। तो अर्जुन ने फिर उसका जवाब दिया 73 नंबर श्लोक में, स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादान्मयुच्यत करिष्ये तव वचन। मैं आपकी कृपा प्रसाद से गत संदेह, नो डाउट्स इन माई माइंड, मैं स्थित हो गया हूँ, स्टडी, आई एम स्टडी। अब आपने जिस तरीके से जीवन यापन करने के लिए कहा है, उस तरह से मैं जीवन यापन करूंगा। इसकी भी कहानी है, पर वो कहानी में नहीं जाते हम लोग। अब वापस आ जाते हैं। हम लोग पिछले सप्ताह पहले अध्याय का पाठ किए थे, उसको समझे थे ब्रीफली। अब आप देखिए, चंडी में और गीता में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक दिन अचानक बाबा ने बोला, ऐ तू चंडी पाठ कर। अभी इनको बता रहा था मैं बोला, बाबा कभी चंडी मैंने जीवन में देखी नहीं है कैसी होती है।
दूसरा, मैं संस्कृत का इतना बड़ा विद्वान था कि किसी तरह से घसीट करके 40 नंबर लाके पास हो जाता था। आप बोलते गीता पाठ, ये चंडी पाठ कर, नहीं होगा बाबा मेरे से। पूरी एक लाइन, एक सेंटेंस है, कहाँ तोड़ना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ पढ़ना है, मुझे नहीं पाऊंगा। ओरे तुम निजे की भाबचिस, তুই করবি, এটা तो हनुमान जी को देवे। हनुमान जी ने प्राण शक्ति, भगवान की शक्ति। ठीक है, मैंने हिम्मत करी। मेरे ससुर जी की किताब वहां रखी हुई थी, पुरानी चंडी, गीता प्रेस वाली जो आती है, उसका कुछ खराब हो गया था, उन्होंने फिर से मढ़वा करके रखी हुई थी। वो मेरे घर में पता नहीं कैसे आई, तो वो पड़ी थी। मैं देखा ये चंडी है, फर्स्ट टाइम मैंने वो देखी बाबा के कहने पे। तो उसमें एकदम फर्स्ट चैप्टर है सप्त श्लोकी दुर्गा। 7 श्लोक हैं इसमें, अलग अलग चैप्टर से। मेरे भाई का फोन आ रहा है यूएसए से, व्हाट्सएप कर लो उसको। नहीं, हम नहीं लेंगे अभी, गीता पाठ होगा। तो तुम व्हाट्सएप कर दो ना कि भैया गीता पाठ चल रहा है, आपको सुनना है। तो क्या प्रॉब्लम है तुमको? व्हाट्सएप में करो ना, नंबर क्या चाहिए। एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो सप्त श्लोक की गीता पढ़ा तो 25 मिनट लगे मेरे को। और उसमें मतलब हमको लगता है कि 100-200 त्रुटि तो की होंगे वो 7 श्लोकों में। पता ही नहीं कौन सा कहाँ छोड़ना, कहाँ संधि करना, कहाँ संधि विच्छेद करना, मालूम ही नहीं है, कभी यही नहीं। फिर मैं पाठ करके उठा, बाबा को फोन किया, बाबा आप बोल रहे हैं चंडी करने, मैंने फर्स्ट टाइम आज सप्त श्लोकी किया तो 25 मिनट तो लगे और उसमें भी इतनी त्रुटियां हुई। उन्होंने फिर वही कहा, अरे तू निजे की भाबचिस, बोललाम तो अभ्यास कर, हनुमान जी करिए देवे, তোর কাজ হচ্ছে অভ্যাস করা, কিরকম হবে না হবে সে হনুমান জি দেখবে, তুই কর। फिर मेरे को बोला तू पंचम और एकादश का। तो पंचम और एकादश 1 साल 1.5 साल उनके सामने ही करते 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 अच्छा उसकी पकड़ हो गई, याद भी रहने लगा, कोई श्लोक भी याद रहने लगा। तो पंचम और एकादश जब पढ़ा तो मैंने कहा बाबा सबको तो सुनाया, आपको नहीं सुनाया, तो आप यदि आदेश दीजिएगा तो मैं घर में आपके आके आपको पंचम और एकादश सुनाना चाहता हूँ। हमारे परिवार की किसी लड़की की शादी थी, तो मैं सुबह ही चला गया। बोले कल 8 बजे सुबह आ जाए, हम लोग बात करते हैं। तो बोले तू कहीं भी ध्यान नहीं देगा, तू खाली पाठ में ध्यान देगा, धूप बत्ती मैं जलाऊंगा, घंटी में बजाऊंगा, वो सब का माथा तो नहीं लगाएगा, उधर नहीं ध्यान देगा, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर जॉब। तो साथ में क्या बोल दिया, मेरे को तो अभ्यास है पंचम और एकादश पढ़ने का, पंचम और दशम है ना, नहीं एकादश, दशम नहीं एकादश, पंचम और एकादश, 5वां और 11वां में वो इसका वध होता है शुंभ का, उसके बाद की स्थिति। तो बोले तू एक काज कर, बिगिनिंग टू एंड पढ़। बिगिनिंग टू एंड में तो दुनिया भर का फिर मिस्टेक, नहीं पढ़ा गया, बहुत जगह अटक गया। मैं अहंकार के साथ गया, गुरुदेव ने बोला था पढ़, मैंने पढ़ा है, अब उनको दिखाऊंगा कि देख मैंने आपकी बात मान ली और मैं ठीक पढ़ लेता हूँ। तो वो पंक्चर कर दिया उन्होंने, अहंकार लेके आया मेरे पास। गुरु किसी का अहंकार नहीं रखते, खत्म हो गया, पंक्चर हो गया। खैर जो भी हुआ, मैंने दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने एक पेड़ा उठा के बोला लिखा, तो माँ को भोग लगाया, तो उन्होंने लगाया और गले लगाया। एक तो अभ्यास चालू रख, ठीक हो जा चला। जितना मुझे गीता में आनंद आता है उससे कोई भी मात्रा में कहीं भी कम नहीं आता है चंडी पढ़ने में। और अब सारे प्रसंग मुझे मुखस्थ हैं। अभी तो आप लोगों को शॉर्ट में सारी कहानी सुना दी, क्योंकि दोनों में विशेष अंतर नहीं है। जो गीता का उद्देश्य है वही चंडी का उद्देश्य है।
अब हम लोग गीता में आते हैं। पहला अध्याय था विषाद योग। विषाद किस चीज से जन्मता है? विषाद जन्मता है भ्रांति से। क्या भ्रांति है? कि मैं ये देह हूं। चूंकि मैं ये देह हूं तो ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पोता है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, ये मेरा जो कुछ भी है, संसार है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी ने इसी बात पे कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। जो घर बारे आपको, जो अपने घर में आग लगाए, जो घर बारे आपको सो चले हमारे साथ। मेरे साथ तो वही जा सकता है जिसको घर बार का इसका उसका मोह नहीं है। मेरा रास्ता तो सीधा यहां जाता है। तुमको चलना है चलो, घर छोड़ दो, घर की चिंता छोड़ दो। भगवान यही बोलते हैं, गीता में भी यही है, चंडी में भी यही है। क्या बोलते हैं कि तुम्हारा जो देहबोध इतना व्यापक है, इतना मजबूत है कि तुम अपने देह के अलावा किसी चीज को कुछ नहीं समझते हो। उस बोध को नष्ट करो। नष्ट करके तुम वाकई में हो क्या? तुम आत्मा हो। ये तुम जानते ही नहीं हो। आत्मा का स्वरूप तुमने देखा नहीं है, कभी चर्चा करी नहीं है, कभी किसी से सुना नहीं है। तुम तो ये जानते हो कि सबसे बढ़िया गाड़ी है आज के दिन में मर्सिडीज की मेबाक, सबसे बढ़िया प्राइवेट जेट है फैल्कन, सबसे टॉप का मकान है वो यहाँ पे कौन सा है वो, हाँ चौरंगी भी है, और उधर वो एक तो एटमॉस्फेयर में क्या नाम है ना वो भी है। हैं तो अब मैं मान लीजिए सत्य में रहता हूं तो बेकार है, मैं तो कुछ नहीं है मेरे पास। रहा तो वहां रहा, नहीं तो कुछ नहीं है। ये एक अभिमान का बढ़ावा है। और वहां रह जाऊंगा तो मुझे फिर बंबई जाना चाहिए, फिर उसके बाद बंबई में रह लूंगा तो कहते सभी बंबई रहते, चलो दुबई चलते, फिर दुबई हो गया तो सिंगापुर चलो, फिर चलो लॉस एंजलिस, कोई अंत नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है पहले ये निश्चित करो। तो मैंने वो गाना गाया था, मेरे भाई को बहुत पसंद आया, कल भी उसने फोन किया था। हम लोग आपस में इतना क्लोज नहीं है कि हम लोग इस तरह की बातें करते, पर मैंने उसको कल भी गाना सुनाया। वो बाबा का बहुत फेवरेट गाना, तो उसने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला बहुत ही अच्छा गाते हो तुम, मुझे तो मालूम। इसका फोन आ गया। हेलो, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ जय गुरु बोल। हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, बोल। हाँ हाँ गीता पाठ चल रही है, बोल। अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू, जय गुरु। कहाँ गया? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा विषाद योग में तुमको विषाद क्यों होता है? कि तुम मोहग्रस्त हो। भगवान कहते हैं युद्ध करो। अर्जुन ने सबको देखा, अरे इसको भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे, इसको भी मार देंगे, ये तो मेरा गुरु है, ये तो मेरा दादा है, ये तो मेरे भाई हैं, कैसे मारूंगा? बाबा बोलते थे, दो गाने सुनाते थे। पहला गाना जो उन्होंने सुनाया वो बंगाली का है, दादा जानेंगे, आप लोग भी जानेंगे, सुनंदा भी जानेंगे। ভেবে দেখ মন কেউ কারণ
ये कम से कम 200 बार बाबा ने अपने मुंह से सुनाया। मिछे भ्रम भूमंडले भूलो ना दक्षिणा काली बद्ध हुए माया जाले ভেবে দেখ মন কেউ কারণ যার জন্যে মরো ভেবে সে কি তোমার সঙ্গে যাবে সেই প্রেয়সী দেবে সড়া অমঙ্গল হবে বলে ভেবে দেখ মন কেউ কারণ। ये गाना उन्होंने बहुत बार सुना है। दूसरा उन्होंने नहीं सुना है, कृष्णा जी गाती है, हमारे यहाँ बहुत वर्षों से आ रही हैं। उन्हीं के आने पर ही ऐसा संजोग बैठा कि मेरे गुरुदेव भी धनबाद में आए थे। तो बहाना वही था कि कृष्णा जी की बात सुनने आया हूँ, रामायण पाठ चल रहा है वो देखने आया हूँ, पर वो आए थे मेरा कल्याण करने के लिए। तो कृष्णा जी एक गाना उनको सुनाई। वो हरदम जब भी कृष्णा जी हमारे यहाँ आती है, बाबा के सामने आती थी, तो ये गाना वो सुनते ही थे। वो गाना आप लोगों को सुनाया मैंने, फिर से सुनाता हूँ। ओई जे महाशून्य आकाश ओई खाने मोर घर स्नेहमयी माजे आमार बाड़िए आछे कर। माँ बैठा रही, हाथ फैला के बैठी है, बेटा कहाँ फंसा हुआ है दलदल में, आजा, मैं यहाँ तेरे इंतजार कर रही हूँ तेरे घर में। है? वो तो ठीक है। इसकी बहुत सारी लाइंस हैं, 2-3 लाइन और गाता हूँ, ज्यादा नहीं कहूंगा। कहते हैं ओई काने मोर घर स्नेहमयी माजे आमार बाड़ी आछे कर। ओई जे महाशून्य आकाश मिथ्या मेघाधर। ये जो संसार है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा फलाना है, ये सब मिथ्या बादल हैं। तुमको सूरज नहीं देखने देते हैं, तुम्हारा घर तुमको नहीं दिखता है। फिर कहते हैं ओरे एमनी किछु करे जारे आसबी ना यार बारे बारे हासते हासते जाबी घरे কেউ রবে না পর। ওই যে মহাশূন্য আকাশ ওইখানে মোর ঘর স্নেহময়ী মাঝে আমার বাড়িয়ে আছে कर। तो ये गाना बाबा को बहुत पसंद था। ये 2 गाना हमको सुनाए, और एक हमको सुनाते थे गीता का एक श्लोक, वो भी हमको लगता है कम से कम 100-200 बार सुनाए हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो, बिना किसी और किसी भी चीज की चिंता किए बिना, उसके बारे में सोचे बिना, उसका विचार किए बिना, ये जना पर्युपासते, ऐसे लोग जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उनका डेली का योगक्षेमम मैं वहन करता हूँ। योग माने जो मिलना चाहिए वो देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। लेकिन ये बाहर की चीज है, এটা হচ্ছে ইহ বাহ্যিক। এটা সংসারের কথাটা আমরা ভেবে নিই যে এটা সংসারের সম্বন্ধে ভগবান বলছেন, এটা ভুল নয়, কিন্তু मेन बात है आंतरिक आध्यात्मिक। क्या है, तुमको क्या मिलना चाहिए? भगवान। कभी तुमने कल्पना भी नहीं की मुझे भगवान चाहिए, मैं भगवान का होना चाहता हूँ या मुझे अपना बनाना चाहता हूँ, ये कल्पना कभी नहीं आती।
लेकिन मुझे मालूम है, भगवान खुद बोलते हैं मुझे मालूम है तुमको यही चाहिए, इसको देने का उपाय मैं कर दूंगा। एक दूसरा बोलते हैं कि मान लो तुमने बहुत तपस्या करी, 6 बरस, 8 बरस, 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस तुमने साधन किया, मेरी प्राप्ति तो नहीं हुई, लेकिन या तो अंगभंग हो गया, या शरीर अस्वस्थ हो गया, या मृत्यु हो गई, तो इतनी तपस्या का क्या होगा? चली जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगले जन्म फिर 0 से स्टार्ट। बोले नहीं, जो तुमने करके धन इकट्ठा कर लिया, योग बल इकट्ठा कर लिया, वो अगले जन्म में तुमको वैसे का वैसा मिलेगा। तो गीता के 6ठे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में भी भगवान यही बात बोलते हैं, तत्र तम बुद्धि संयोगे ददाति पौर्व देहिकम। আগেকার জন্মে আগেকার দেহতে যা তুমি করেছো সেটা আবার পাবে, অল্প পরিশ্রম। একদম পরিশ্রম ছেড়ে দিলে হবে না, একটু অল্প পরিশ্রম করতে হবে। तो ये सारी बातें हम लोग प्रथम अध्याय में सुनी। अब अर्जुन की भ्रांति समाप्त नहीं। अर्जुन वही गाना गा रहा है अपना कि ये तो मेरे भाई हैं, ऐसा युद्ध करके क्या फायदा, उनके खून से रंगा हुआ राज्य मुझे मिलेगा, मैं ऐसा राज्य नहीं चाहता हूं, मैं भिक्षा करके खा लूंगा, मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, सब बोले। तो भगवान उसको सबसे पहले बोलते हैं, पहला बार बोलते हैं भगवान उसको, 11 नंबर श्लोक है 2 अध्याय का, अशोचानन्व शोचस्तु प्रज्ञावादांश भासते गतासूनश्च अगतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। पंडितों की जैसे बातें करता तू, उनको मार दूंगा, खून से रंग जाएगा, वैसा राज्य लेके क्या करूंगा, ये है वो है, तो बड़े बड़ी बातें करता पंडितों की जैसे। वास्तविक पंडित तो है नहीं, क्योंकि जो वास्तविक पंडित होते हैं वो बीती हुई बातों का, बीते हुए लोगों का दुख नहीं करते, और आगे जो आने वाला है उसका भी पहले से सोच करके चिंता में नहीं भरते, आज में रहते हैं। फिर भगवान उससे कहते हैं कि अर्जुन, ये तू कैसे जानेगा, ये जितने लोग आज मरेंगे, इस युद्ध में मरेंगे, वो पहले भी थे, और मरने के बाद भी वो लोग रहेंगे। कौन आया मुझे देखो, आई थिंक योर कस्टमर, वन ऑफ योर कस्टमर्स। तो तुम्हारे जो लोग तुम सामने में बोल रहे हो मैं इनको मार दूंगा, तो पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, तुम भी पहले भी थे, तुमको मालूम नहीं, मैं जानता हूं। फिर इसी बात को भगवान देखिए गीता में एक ही बात को 2 बार 3 बार 4 बार दोहराते हैं। क्यों? बुढ़ापे में भगवान को बुढ़ापा आ गया था क्या? शुरू करते ना बुढ़ापे में एक ही बात को रिपीट करने की आदत होती है। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब तक उस बात को दोहराएंगे नहीं, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बताएंगे नहीं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे नहीं, तब तक उसको माथे में घुसेगा नहीं। मेरे को 200 बार सुनाने का क्या मतलब हो? एक बार 2 बार 3 बार 5 बार सुना देते, 200 बार क्यों सुना? आज मैं वो गा रहा हूं, इसके बारे में मैं जान रहा हूं, मुझे याद है, इसलिए। तो भगवान यही बात 18वें अध्याय के 33 नंबर श्लोक में बोलते हैं, वो बहुत पसंद है मेरे को, इसलिए मैं याद रखता हूं। भगवान उससे कहते हैं, अब सारी बातें हो गई अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठ, उठ जा, यशो लभस्व, यश का लाभ कर, मये वेतेन हत्वेन, मेरे द्वारा ये मार दिए गए, मैंने निश्चित कर लिया कि इनकी मृत्यु होगी, तू मारे या और कोई मारे या कुछ भी तरीका हो, लेकिन मरेंगे ये, तो तू इसका लाभ उठाना, तू अपना नाम कमा। फिर से पढ़ता हूं, तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, मये वेतेन हत्वेन, निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन, तुम खाली निमित्त हो। आई एम यूजिंग यू एज माई मुखौटा, तुम मेरा मास्क है, बस कर तो मैं रहा हूं। तो यही दूसरे अध्याय में अर्जुन को समझाना जो चालू किया, तो पूरी गीता निकल गई 700 श्लोक। अंत में वो 72-73 जो भी पढ़ा, स्थितोस्मि गत संदेह तत्प्रसादात् में उच्यते, ये 73 नंबर श्लोक है। 33 नंबर में भी भगवान बोल रहे, उठ जा भाई, अब लड़, बहुत हो गया,
कब तक बैठा रहेगा? तो हम लोग द्वितीय अध्याय के कुछ चॉइस श्लोक पढ़ लेते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न उयति। भगवान बोल रहे हैं कि जैसे देही को बचपना, युवावस्था, वृद्धावस्था आती है, शोक करते हो क्या तुम? स्वाभाविक है, इसको मान लेते हो कि ये तो होगा। चिरकाल बालक बन के नहीं रह सकते हो, चिरकाल युवा बन के नहीं रह सकते हो, तो तुमको मालूम है इसमें तुम शोक दुख नहीं मनाते हो। ऐसे ही देह भी एक अवस्था अंतर है। तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही है, क्योंकि जो नष्ट होता है वो स्थूल शरीर नष्ट होता है। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा, स्वभाव, कर्माशय सब तो वैसा का वैसा रहता है। नहीं तो पिछले जन्म के जो कर्म किए थे तुम, उसका आज दुख क्यों भोग रहे? यदि सब कुछ चेंज हो गया, तुम खत्म हो गए, तो ये कैरी फॉरवर्ड कैसे हुआ? तुम्हारी गंदी बैलेंस शीट जिसमें रेड मार्क लगे हुए हैं, घाटा 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 घाटा, जिसकी वजह से तुमको शरीर है और जिसकी वजह से तुम कष्ट भोग रहे हो, ये क्यों लगा इस जन्म में? तुम तो नए हो, तुम नए नहीं हो। इस बात को समझो अर्जुन। ये लोग भी नए नहीं है। आज जो इनकी मृत्यु होगी, इनके कर्मों के दोष से होगी। फिर बोलते हैं आज का नया श्लोक पढ़ता हूं, 17 नंबर श्लोक। कल 16 तक पढ़ा था। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिसके द्वारा ये सब व्याप्त है, उसको ही विनाश रहित जानो। जिसके द्वारा सब व्याप्त है, कौन है, क्या है वो? आत्मा। वही नाश नहीं होती है, बाकी तो सब शरीर नाश होंगे। इस अव्यय अर्थात उत्पत्ति नाशहीन सद्वस्तु का कोई विनाश करने में समर्थ नहीं है। तुम कैसे सोच रहे हो तुम उनको मार दोगे? किसी की ताकत नहीं है आत्मा को मार डालने की। तत् यानी कुटस्थ। बिहार स्कूल ऑफ योगा एक है, आप लोग का नाम सुने होंगे। उन लोग का मंत्र ही है हरि ओम तत् सत। हम लोग सब कॉमन भाषा में सब कोई जानते हैं। क्या मतलब है इसका? हरि कौन? जो हरण करे अरि को। अरिमान शत्रु। शत्रु क्यों? आपकी इंद्रियों जनित प्रवृत्तियां, ये आपके शत्रु हैं। इनको कौन हरण करता है? भगवान कृष्ण। कैसे करते हैं? सुदर्शन चक्र चला देते। सुदर्शन, उसमें इतना रम जाते हो कि भूल जाते हो दुख। हरि ओम प्रणव, आपके शरीर रूपी प्रणव है। तत् सत, तत् माने कुटस्थ, सत माने भगवान यहां पे बैठे, निराकार भगवान। हरि ओम तत् सत। तत् यानी कुटस्थ अविनाशी है, उसका नाश करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। वो सर्वव्यापी है। कौन किसका नाश करेगा? जिसके द्वारा ये समुदाय संसार है, पूरा संसार जिसने निर्माण किया, उसका तुम नाश कर दोगे? तुम इतने अहंकारी हो। आत्मा सर्वव्यापी है, अतएव सर्व अन्य वस्तु निर्देशक नहीं है, वो तुम्हारा ही निर्देश कर रहा है। सर्व माने तुम, मैं, ये, वो, सब वही है। ये जो नाम रूप में पृथक पृथक वस्तुएं दिख रही हैं, वे पृथक है नहीं, वो आत्मा ही है सब। सर्व में अन्य कोई सत्ता नहीं है। ये एक आत्म सत्ता ही नाना रूप में सब में स्फुरित हो रही है। जैसे समुद्र में असंख्य तरंगे दिखती है। इसके 3-4 उदाहरण दिए जाते हैं, हम लोग के शास्त्रों में भी हैं, संत लोग भी बोलते हैं। एक आत्मा
वो कैसे दिखती है? जैसे समुद्र में असंख्य तरंग आती है, उठती है, विशाल लगती है, कोई छोटी लगती है, कोई हड़बड़ लगती है, कोई कैसी लगती है, लेकिन सब आत्मा से ही उठती है, यानी समुद्र से उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। जैसे सोना, मंजू दिन रात करती है, ये सोना ले आओ, ये फलाना ले आओ, और फिर वो अंगूठी बना देगी, नेकलेस बना देगी, ये बना देगी, वो बना देगी। क्या बना दी? उसका आकार बदली हुआ है, रह गया क्या? सोना। उसको फिर तोड़ो, फिर गलाओ, फिर सोना का सोना। मैदा एक, पकवान अनेक, कबीरदास जी बोलते हैं। उठो कमीरा जी, खाना खाओ। एक मैदा है, उसका सिंगाड़ा भी बन जाएगा, उसकी पूरी कचौड़ी भी बन जाएगी, उसका राधा बल्लभी भी बन जाएगी, पता नहीं क्या क्या बन जाएगा, है तो मैदा ही। इसी तरह से आत्मा सब जगह है, आकार देख के मोहित मत हो। अर्जुन तो यही बोल रहे हैं। यहां यह प्रश्न उठता है कि यदि जगत प्रपंच सत का ही स्फुरण है और प्रपंच नाश भी देखा जाता है, ऐसी स्थिति में सद्वस्तु भी नाशशील नहीं है क्या? मनुष्य आया, पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मृत्यु हो गई, तो नाश हो गया उसका। यहां भ्रांति क्या है? नाश किस चीज का हुआ? शरीर का, और उसमें भी मुख्य स्थूल शरीर का। सूक्ष्म शरीर का, कारण शरीर का नाश नहीं हुआ। तो जिसको तुम नाश बोलते हो, वो नाश तो हुआ ही नहीं, कपड़े बदली हुए। इसी को भली भांति समझाने के लिए श्लोक में कहते हैं, अविनाशी तो तद विद्धि। सुषुप्ति काल में आत्मा में द्वैत प्रपंच नहीं दिखता। आप सोए रहते हैं, आपको कुछ नहीं मालूम, पूरा सोए हुए, एकदम गहरी नींद में सोए हुए। एक मच्छर काटेगा तो आप फट मारेंगे उसको, लेकिन आपको मालूम ही नहीं है कि मच्छर काल हमने पीट दिया था, मच्छर वही लगा हुआ। सुबह में देखिएगा वो मच्छर लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, तब आपको पता है ओहो रात को मच्छर काटा था। लेकिन उस काल में आपको कुछ नहीं मालूम है जब तक सोए थे। उसी तरह से तुम अभी सुषुप्ति अवस्था में हो, तुमको अपने आत्मा का भान नहीं है, तुमने देखा नहीं, अनुभव नहीं किया, इसलिए तुमको लगता है कि आत्मा है ही नहीं। क्योंकि साक्षी स्वरूप आत्मा के न रहने पर मैं सुषुप्ति में था, मैं सोया हुआ था, कल सुबह इस ज्ञान का स्मरण जागृत अवस्था में कैसे होगा? चूंकि आत्मा है इसलिए तुमको स्मृति रहती है। सुषुप्ति के पहले भी मैं था, जब मैं नहीं सोया था उसके पहले नहीं था, फिर जब मैं सोया था तब भी मैं सोया था, और जब मैं उठा हूं तो भी मैं हूं। तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों में मैं हूं। उसी तरह से तीनों में आत्मा है। यह समझना संभव नहीं होता, अतः उत्पत्ति विनाश आत्मा के धर्म नहीं है। जो आत्मा है वो सत्य और नित्य है, वो अविनाशी। कितना टाइम हो गया? तो 5 बजे ही बंद करा दोगी मेरा बीच। एक श्लोक और पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग क्लोज कर देते हैं। 18 नंबर श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्व भारत। नित्य, अविनाशी, अप्रमेय देही अथवा आत्मा के ये सारे शरीर मरण धर्मशील कहे गए हैं। इस कारण से हे भारत, युद्ध कर। इसी बात को दूसरे एंगल से रिपीट कर रहे हैं भगवान। क्या बोल रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हर जगह आत्मा है, कहीं भी ऐसा कोई जीव नहीं है चर अचर। अचर माने पेड़ पौधा, उसमें भी आत्मा है। सान्याल महाशय ना, ये फूल যখন তুলতেন প্রার্থনা করতেন, আমি তোমারই আরেক রূপের উপরে এই ফুলটা দেবো মা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমি ফুল নেব। তারপর ফুল তুলতেন। सान्याल महाशय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के धर्मगुरु। ये आपको मालूम है नहीं है? उसका पूरा उनका आपस का करस्पॉन्डेंस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आर्काइव्स में रखा हुआ है। हम लोग के पास में सान्याल बाबा दाढ़ी वाले,
देखिए सान्याल बाबा के साथ में बहुत गहरा संबंध है मेरा, मेरे गुरु महाराज का, मेरे ससुराल वालों का, सब। नहीं तो हम लोग की शादी होने का कोई चांस नहीं था। बोलिए, आप कुछ बोलो। कौन? सान्याल बाबा कलकत्ता के नहीं है। सान्याल बाबा सुल्तानगंज में थे और फिर बाद में कुछ दिन नरसिंहपुर गए थे, एमपी में। उनकी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी, तो वहाँ के राजा ने अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाने के लिए उनको बोला था कि आप आ जाइए, रहना वहना सब, और मासिक में कुछ दे दूंगा आपको। तो कुछ दिन वहाँ रहे थे। यहाँ तक कि उनकी आर्थिक अवस्थिति इतनी खराब थी कि उनको लाहिरी महाशय के पास दीक्षा लेने के लिए, जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो बैठे बैठे प्रार्थना किए तो सपने में उनकी दीक्षा हुई, और उसके बाद में जब थोड़ा पैसा आ गया तो गए अपने गुरु से मिलने। लाहिरी महाशय से वहाँ मदनपुरा बोल के जगह है बनारस में, उसमें गए मिलने के लिए। तो बोले आपने क्या नो एसছে? बाबा दीक्षा দিতে এসেছি। তোমার তো দীক্ষা হয়ে গেছে, তোমাকে স্বপ্ন তো সব দিয়ে দিয়েছি, ভালো করেছো, এসছো, বসো, তো আলাপ হবে। इतने पावरफुल थे। सान्याल बाबा को आर्थिक स्थिति टाइट थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनवाइट किया कि संस्कृत पढ़ाने के लिए हॉस्टल इंचार्ज एंड लेटर ऑन प्रिंसिपल भी बना दिया था विश्व यूनिवर्सिटी का। उसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर की दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद में बाबा ने कहा मैं दीक्षा तो तुमको दे दूंगा, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम कहीं भी नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ, नहीं तो मेरा तो साधन भजन सब खत्म हो जाएगा। जिसको सारे विश्व में लोग जानते हैं गुरु गुरु गुरु, उसका भी गुरु है, तो मेरी तो खटिया खड़ी हो जाएगी, तुम नहीं बोलोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बोल। तो इसलिए ये प्रचलित नहीं है कि सान्याल महाशय रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, पर हमारे पास में कुछ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, रिप्रोड्यूस। उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक चिट्ठी হ্যাঁ না পত্রাবলী নয়, আমাদের ওই অমৃত যে কি জানো পাটনা থেকে ইয়ে বেরোতো না, হ্যাঁ হ্যাঁ অমৃত কিছু একটা ছিল, যোগামৃত आगे बिल्लोदले আসতেছে। हाँ, तो उसमें उनकी चिट्ठी पब्लिश हुई थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, एड्रेसिंग सान्याल महाशय कि गुरुदेव मेरी बहुत इच्छा है कि मैं आपको लेकर विश्व भ्रमण करूं। तो जब ये फर्स्ट टाइम गुरु के हिसाब से वापस आए इसमें विश्व भारती में, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने हिसाब से एक भजन लिखा था, उनको अर्पण किया था। वो भजन मुझे मालूम है, सुनिए। अब चर्चा हो गई तो सुनाई देता हूँ। তাই তোমার আনন্দ আমার পর প্রভু, তাই এসেছো नीचे। पृथ्वी पर आए क्यों? आपको मुझसे स्नेह था, मेरा कल्याण करने के लिए आए। তাই তোমার আনন্দ আমার পর প্রভু, তাই এসেছো नीचे। নইলে হে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তাই তোমার माने आंसू आ जाएगा, इतना भाव है इसमें। আমার নিয়ে মেলেছ এই মেলা, আমার হিয়া জ্বলছে বিষের খেলা। আর গাইতে পারবো না, ছেড়ে দিন। बहुत सुंदर है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना। क्या बोल रहे हैं? तुम सिर्फ मेरा कल्याण करने के लिए धरती पर प्रकट हुए, तुमको तो कोई जरूरत ही नहीं थी। त्रिभुवन के ईश्वर हो, तुम तो मालिक हो, तुमको क्या जरूरत थी आने की। और ये बात मेरे गुरुदेव के साथ भी लागू होते हैं। ये आप लोगों को थोड़ी हिस्ट्री बता दूं आज जब चर्चा चली गई। ये लाहिरी महाशय के डायरेक्ट शिष्य थे पिछले जन्म में। इनका नाम था
मंजूर रहेगी तो याद आएगी, मेरे को भूल जाता हूँ आजकल। ये स्वामी थे, वो जो शादी वादी नहीं करते, गृहस्थी नहीं करते, ब्रह्मचारी। हाँ ब्रह्मचारी स्वामी थे। और इनका एक आश्रम आज भी हरिद्वार में है और दूसरा एक आश्रम वृंदावन में। वृंदावन में बाबा खुद गए थे, मंजू को बोले चल, हम लोग को पता नहीं था उस समय, बाद में पता चला। वो इनका कात्यायनी आश्रम बोलते हैं वहां पे वृंदावन में है, कात्यायनी आश्रम। मैं जब फर्स्ट टाइम कात्यायनी आश्रम में गया, इनका नाम केशवानंद, इनका नाम था केशवानंद जी। तो जैसे मैं घुसा गेट से, शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, आरती चल रही थी। कात्यायनी के गेट से घुसते ही राइट साइड में संगमरमर का ब्यूटीफुल मंदिर है, वहां देवी की आरती चल रही है। बहुत ही अच्छा कि मेरे को नहीं मालूम पिछले जन्म का क्या मालूम मुझे, लेकिन कुछ कनेक्शन था। तो फिर वो आरती देख करके माँ को प्रणाम करके मैं इधर गया, तो एक छोटी सी सीढ़ी मिली, छत थी, ओपन छत, उसमें वो रेलिंग भी नहीं थी। उसमें चढ़ा तो एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर में लारी मास्टर और चिदा भौष्य थी। मुझे नहीं मालूम, मैंने प्रणाम कर लिया। फिर तब तक दूसरे लोग भी जो मेरे साथ थे वो आ गए, वो लोग उन्हें पढ़ा, वहां लिखा हुआ था लारी मास्टर की चिदा भस्म। उन लोगों ने बताया, अरे देखिए यहाँ पे लारी मास्टर की चिदा भस्म, आई हैव ऑलरेडी डन प्रणाम एंड दिस एंड दैट। फिर मैं वहां से, वो लोग अभी बात ही कर रहे हैं, मैं उतर के दूसरी तरफ गया, वहां पे केशवानंद जी की विशाल एक मूर्ति लगी हुई थी। मैं बैठ गया, আমি প্রথম ক্রিয়াটা স্টার্ট হয়ে গেল অটোমেটিক। তারপর লোকেরা ঢুকলো, डिस्टर्बेंस हो। तो कौन से जन्म का कौन सा संस्कार कब आपको मिल जाएगा वापस और कहाँ आपको ले जाएगा, ये कोई नहीं जानता। कात्यायनी आश्रम में फिर मैं गया, जब पता लगा बाद में, बाबा तो चले गए थे। तो एक तरफ में गुरु मंदिर है, एक तरफ में माँ का मंदिर है। गुरु मंदिर में लाहिरी माशा है, केशवानंद जी हैं, दो मूर्तियां, और इधर माँ के मंदिर में बहुत सुंदर कात्यायनी देवी की मूर्ति है। वहां के लोगों को अध्यात्म के बारे में उतना नहीं मालूम है। मैंने चर्चा करने की चेष्टा की, कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैंने छोड़ दिया। बाबा बोलते थे केशवानंद जी के आश्रम में, वो ये तो मैंने भी सुना है, केशवानंद जी के आश्रम में कभी यदि जाना होगा तुम्हारा तो देखना वहां 2 रुद्राक्ष के पेड़। हम गए तो खोजे, तो बोला हाँ, वो रुद्राक्ष का जो फल होता है वो हम लोग रख लेते हैं, जो भी आता है उसको वही हम लोग प्रसाद देते हैं। 2 रुद्राक्ष देते हैं प्रसाद में। तो जितनी बार भी मैं हरिद्वार से जाता हूँ, क्रॉस करता हूँ, वहां भोग लगवाने के लिए मिलता हूँ, दर्शन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भोग लगवाने के लिए कुछ दे देता हूँ, राशि वो लोग भोग लगा। देखिए, जो हम लोग को अभी गीता में भगवान ने बोला कि ये लोग पहले भी थे, अभी भी हैं, बाद में भी रहेंगे, ये बात ध्रुव सत्य। आपका पिछला जन्म कैसा था आपको नहीं मालूम, अगला जन्म कैसा होगा आपको नहीं मालूम, तो उसके बारे में माथा लगा के क्या फायदा। आज में रहो। आज क्या है तुम्हारा काम? आज तुम्हारा काम है भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करना। होगा कि नहीं होगा वो नहीं मालूम है, वो तो ये जाने, तुम चेष्टा तो करो। जैसे मेरे को बोले तू अभ्यास कर ना, हनुमान जी को लेने गए, वैसे आप चेष्टा कीजिए। अब ये एक बात और जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। 1-1.5 महीने से मेरा साधन थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा, कुछ दुश्चिंताएं घूम रही थी माथे में। तो मैं रोज बोलता था बाबा क्या हो रहा है, तो ढंग से करवा लीजिए। उनकी कृपा हो गई, ठीक हो गई। खूब टफ, एक बार साधन कम हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, रिकवर করাটা একটু সময় নেয়, খুব প্রয়াস করতে হয়। আপনাকে কি আমি বোঝাচ্ছি, আপনি তো আমার থেকে বেশি জানেন। तो आज हम लोग अब यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हरवी
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अब इसमें 1 मिनट थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सुख क्या है? सुख की परिभाषा क्या है? What do you call a सुख? मेरे को 9 लाख का हार ला के दे दिया मंजू को, यदि मैंने दे दिया तो वो सुख है? या मंजू ने मेरे को मर्सिडीज गाड़ी दे दी तो वो सुख है? या मेरा एक बड़ा मकान हो गया वो सुख है? क्या है सुख? जी, सुख की अपनी परिभाषा सु माने सुनिकट, ख माने खंग, खंग माने आकाश, आकाश माने भगवान। जो भगवान के पास रहेगा वो सुखी है। दुख की परिभाषा यही है, जो भगवान से दूर हो गया यानी खंग से दूर हो गया यानी आकाश यानी भगवान से दूर हो गया वो दुखी। सर्वे भवन्तु सुखिनः माने सब भगवान के पास रहें। सर्वे भवन्तु निरामयः, संसार में भटके नहीं, बीमार नहीं हो जाएं, भव रोग से पीड़ित नहीं हो जाएं। सर्वे पश्यन्तु भद्राणि, भद्राणि माने हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना भद्रलोक। भद्रलोक किसको बोलते हैं? हम लोग चलती भाषा में भद्रलोक माने जेंटलमैन, है ना। भद्र है सुभद्रा से निकला, सुंदर रूप से जो भद्र है वो कौन है? निवृत्ति, भगवान की विभूति है, अर्जुन की पत्नी है। तो सर्वे पश्यन्ति भद्राणि मतलब जो भगवान को देखे, निवृत्ति पक्ष में प्रबल होकर के जो भगवान को देखे वह देखेंगे सबको। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। कभी भी ऐसे भाग्य की स्थिति नहीं हो कि आप भगवान से दूर हो जाए। फिर क्या बोलते हैं? असतो माँ सद्गमय। असत क्या है? संसार। सत क्या है? भगवान। असतो माँ नो सद्गमय, भगवान के पास। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमस माने अंधकार, उसको पीछे छोड़िए, ज्योति में जाइए। भगवान है ज्योति और कोई ज्योति नहीं है। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? मृत्यु और मां, मृत्यु का संसार में क्या पड़ा है? अमृतो गमय, अमृतम गमय। अब हम लोग इसको भूल जाते हैं, हर बार बोलते हैं, जानते ही नहीं क्या बोल गए। चलिए, जय गुरु। কোনটা? এই প্রসাদ খান নালে আমার পত্নী আমার